Hello friends, I Dr. Priyanka Dadupanthi, Assistant Professor in Biyani Group of Colleges, welcome you all on behalf of Guru KPU. Today I am going to deliver a lecture on mechanism of breathing. ब्रीथिंग के प्रोसेस को पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं. पल्मोनरी वेंटिलेशन मीन्स लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना. सामान्य भाषा में ब्रीथिंग को श्वसन भी कहा जा सकता है. ब्रीथिंग के प्रोसेस के अंदर डायफ्राम और इंटरकॉस्टल पेशियों का महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है. डायफ्राम का कंट्रीब्यूशन ब्रीथिंग के प्रोसेस में 75%, जबकि इंटरकॉस्टल मसल्स का कंट्रीब्यूशन ब्रीथिंग के प्रोसेस में 25% होता है. डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स को ब्रीथिंग फैक्टर भी कह सकते हैं. इंटरकॉस्टल मसल्स को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स. ब्रीथिंग के प्रोसेस में वर्टिब्रे, डायफ्राम, रिब्स, स्टर्नम, इंटरकॉस्टल मसल्स, इन सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन एक साथ होता है. ब्रीथिंग के प्रोसेस को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है. वह प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीजन बॉडी के अंदर या लंग्स के अंदर एंटर करती है उसको इंस्पिरेशन कहते हैं, जबकि जब लंग्स के अंदर सिचुएटेड कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से लंग्स से बाहर निकलती है तो उसको एक्सपिरेशन कहते हैं. इंस्पिरेशन के प्रोसेस में सबसे पहले डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है. डायफ्राम का जो स्ट्रक्चर होता है डोम शेप्ड होता है, लेकिन जब डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसका स्ट्रक्चर फ्लैट हो जाता है. इंस्पिरेशन में जब रेडियल मसल्स जो कि डायफ्राम में प्रेजेंट होती है कॉन्ट्रैक्ट होती है, संकुचित होती है, जिससे इसका स्ट्रक्चर डोम शेप्ड की जगह फ्लैट हो जाता है. इसी के साथ इंस्पिरेशन के अंदर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जबकि इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स के अंदर रिलैक्सेशन होता है. डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स में रिलैक्सेशन से डायफ्राम का जब शेप चेंज हो जाता है तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है. वॉल्यूम बढ़ जाने से बाहर से जो ऑक्सीजन होती है बॉडी के अंदर या थोरेसिक कैविटी के अंदर एंटर कर जाती है. इसके अपोजिट प्रोसेस के अंदर डायफ्राम के अंदर रिलैक्सेशन होगा, जिससे इसका जो डोम शेप था वो वापस अपनी सिचुएशन पे आ जाता है. एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में रिलैक्सेशन होगा, जबकि इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा. इस प्रोसेस से जो थोरेसिक कैविटी होती है, इस थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ जाने से जो लंग्स के अंदर थोरेसिक कैविटी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेकिया के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है. Thank you for watching this video. For more detail, kindly visit our website www.gurukpu.com.